शालोम एवरीवन, स्वागत है आपका शालोम बाइबल टेस्टिंग में। आज हम मशीयाक इस शब्द को गहराई से जानेंगे और उसे जांचेंगे। जैसे हम मसीह कहते हैं, कोई क्राइस्ट कहता है, कोई क्राइस्टुस कहता है, कोई मसीहा कहता है। तो इस मसीह या मशीयाक जो कि हिब्रू से आया हुआ शब्द है, हम उसे जानेंगे और उस पर स्टडी करेंगे। मशीयाक जिसका अर्थ है अनॉइंटेड या अभिषिक्त। तो मशीयाक को अगर हमें देखना है स्ट्रॉन्ग्स में, तो स्ट्रॉन्ग्स में 4899 उसका स्ट्रॉन्ग हमें मिलेगा, जिससे हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में उसे क्या कहा जाता है। अगर आप मशीयाक इस हिब्रू शब्द को उल्टा करोगे और उल्टा करके देखोगे तो उसमें आपको दो शब्द अलग से नया तैयार हुए हुए दिखेंगे। और अगर हम इन दोनों शब्दों पर गौर करेंगे और इन्हें देखेंगे तो पहला शब्द जो बनता है वो है खाए और दूसरा शब्द बनता है शेम। खाए जिसका मतलब हिब्रू में होता है जीवन, और शेम जिसका मतलब है नाम। और इन दोनों को अगर मिलाओगे तो बनता है जीवन का नाम। और जैसे कि हम जानते हैं मशीयाक के बारे में कि मशीयाक जो है हमें पुरानी ज़िंदगी से नए ज़िंदगी में लाता है, नया जीवन देता है, हमें नया नाम देता है। जिस तरह से अगर आप देखोगे तो पौल को भी, जो कि शौल था, उसे पौल नाम दिया गया। उस तरह से सिर्फ नाम देने की बात नहीं है, तो उसे एक नया जीवन मिला और उसके जीवन में एक बदलाव आया। वैसे ही याकूब का इज़राइल हुआ और उसके द्वारा दूसरे लोग भी पुराने जीवन से नए जीवन तक आए और उन्हें उद्धार का रास्ता मिला। और अगर हम देखेंगे अभी दूसरी तरह से, हम जाएंगे नंबरिक वैल्यू से कि किस तरह से नंबरिक वैल्यू भी इसमें काम करता है। अगर आप देखोगे मशीयाक शब्द से अगर आप मैम इस लेटर को लोगे और उसका अगर आप नंबरिक वैल्यू देखोगे तो वो है 40। और अगर हम 40 को देखेंगे तो 40 किस तरह से काम करता है, 40 का अगर आप अर्थ देखोगे तो 40 जो है वो नए जीवन को दर्शाता है, नई ग्रोथ को दर्शाता है और एक चेंज, एक बदलाव को दर्शाता है। और ये भी हमें पता चलता है यहाँ भी कि यहाँ पर भी नया जीवन और नए बदलाव, पुराने जीवन से निकल के नए बदलाव में जाने को ये दर्शा रहा है। अब हम आते हैं बचे हुए शब्द शियाक पे और देखते हैं कि शियाक जो है इस शब्द का नंबरिक वैल्यू क्या निकलता है। अगर आप देखोगे इसे शीन का है 300, योद का है 10 और खैत का है 8। अगर आप इसे मिलाओगे तो ये 318 बनता है। अब हम जाएंगे एक वचन की ओर, उत्पत्ति अध्याय 14 वचन 14 पे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318% युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अगर आप ये कहानी सुनोगे तो इस कहानी में हमें पता चलता है कि किस तरह से अपने भतीजों को बचाने के लिए अब्राहम ने 318 लोगों को भेजा और उन्होंने उनको छुड़ाया। ये क्वालिटी हमें मशीयाक की दिखती है। और वैसे ही जब हम एलिएज़र, जो कि अब्राहम का खास था, हम उसका नंबरिक वैल्यू और उसका स्ट्रॉन्ग्स देखें तो वहाँ पे हमें पता चलता है। अगर हम उसका स्ट्रॉन्ग देखें तो उसका स्ट्रॉन्ग है H461, जिसका मतलब है गॉड इज़ हेल्प। और अगर आप उसका नंबरिक वैल्यू निकालोगे तो उसका नंबरिक वैल्यू बनता है 318। और आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही है। अब हम आगे देखेंगे मशीयाक इस पूरे नाम का जब हम नंबरिक वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है 358। और एक नाम है जिसका सेम ये वैल्यू बनता है। अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग्स में H5175। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है वर्ड नखाश। और ये जो नखाश वर्ड है ये सांप के लिए यूज़ किया हुआ है। जो शब्द मसीह के लिए यूज़ किया हुआ है वही वर्ड सांप के लिए यहाँ पर हमें यूज़ किया हुआ दिखता है। हर चीज़ के दो बाजू होती है, एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। यहाँ पर हमें ये दर्शाया जा रहा है अच्छाई और बुराई। और ये जो भविष्यवाणी है
ये जो थिंग है, ये भविष्यवाणी हमें एक वचन में मिलता है, और वो मिलता है हमें उत्पत्ति 3:15 में, जैसे कि और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। या हम ये भविष्यवाणी देखते हैं जहाँ पे ये जो नंबरिक वैल्यू है ये पूरी होती है, जो मशीयाक और सांप है दोनों के लिए यूज़। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें शैतान का साथ देना है या मशीयाक का फॉलोअर बनना है, क्योंकि मशीयाक जो है वो अनॉइंटेड है, वो अभिषिक्त है, वो छुड़ाने वाला है, वो हमें राह दिखाता है, वो हमारे जीवन को नया बनाता है। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने आज सीखा होगा। आप सभी को शालोम।